सो एज़ वी नो दैट 17th को हमारा बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है और इसके लिए हमें ये जो मैनेजमेंट का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम बहुत बारी जब इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना, हम एक्चुअली में क्या वर्ड्स लिखना है पेपर में थोड़ा सा ना हम उस टाइम पे सोच नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आपको वो वाले वर्ड्स बताने वाली हूँ कि जो इजी टू लर्न है और आप जल्दी से उसको याद कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर पेपर। तो ये तो है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना कम है और ऐसा पढ़ना है कि वो क्वालिटी वाला हो, क्योंकि हम बाद में क्वांटिटी जो है वो इतने हम बड़े बच्चे हो चुके हैं कि हम खुद से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होंगी और जो क्रीम चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपका जो माइंड है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा और आप याद रख पाओगे ज़्यादा टाइम तक, और वही चीज़ आप अपने आंसर में भी लिख के आओगे। ठीक है, वो क्वालिटी से आपको उतना आंसर में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है, और जो भी आपका चेकर होगा वो इसी चीज़ से इम्प्रेस होकर के आपको नंबर ज़्यादा देगा। ठीक है, क्योंकि देखो आता सबको है, थ्योरी में केस स्टडीज़ में ये सब चीज़ें सब कर पाते हैं। मेजर जो होता है चेंज होता है कि कितना उस टाइम पर उस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो मेरा इन वीडियोज़ से सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंक्रीज़ करना है मोटिव। ठीक है, तो जैसे हम कर सकते हैं मैनेजमेंट की आपको एक तो पहले डिफाइन याद करनी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। मैं आई कुड से कि हर एक कॉमर्स वाले बच्चे को जिसने बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर मतलब स्टार्टिंग में किया होगा, इस साल के स्टार्टिंग में जिसने किया होगा उसको तो भैया रट गई होगी ये डिफाइन। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज to achieve organizational goals effectively and efficiently। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे रिसोर्सेज को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, हमने बता दिया कि इन ब्रैकेट्स कि रिसोर्सेज से हमारा क्या मतलब है, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाद में हम एक फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो चार्ट में हम जैसे बता सकते हैं कि क्या है हमारे इनपुट्स हैं, हर एक प्रोसेस के लिए एक इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। सो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इनपुट्स हैं हमारे रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर ब्रैकेट्स इन द डेफिनेशन, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटीरियल एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है हमें पता ही है, मैनेजमेंटल प्रोसेसेस क्या है हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स या आउटपुट हमारे क्या फुलफिल होंगे आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीशन, कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होंगे वो अचीव हो जाएंगे और किस मैनर में होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, इजी था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा और प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ होती है कि हमें ना एक डेफिनेशन लेनी होती है कि जो कहते हैं किसी एक राइटर की एक डेफिनेशन ज़रूर याद करनी होती है, और वो भी ना उससे ना हमारे एक आंसर की ना वेटेज बढ़ जाती है, कि हमने मतलब एक इम्प्रेशन हमारी बढ़ जाती है कि भैया बच्चा जो है बहुत अच्छे से पढ़ कर आया है। वो ऐसा ही नहीं है कि जस्ट एक दिन पहले पढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि भैया पूरी उसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कर सकते हैं कुंस एंड ऑर्डिनल की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें ये याद भी करना है कि हम कुंस एंड ऑर्डिनल की मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करने वाले हैं। और उसकी लाइंस जो है ना, दिस इज़ द कैच, कि आपको ना वर्ड्स वही के वही यूज़ करने होते हैं, क्योंकि एक ये जो है ना डेफिनेशन, ये आपके वर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो कहते हैं एक फेमस डेफिनेशंस हैं, तो उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, आप ये लिख दोगे, आप अच्छा सा उसमें अपना आंसर जो है फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में आता सबको होता है, भूल जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए निमोनिक हमने क्या कर रखा है, जो कि थोड़ा सा याद करने में भी ईजी हो जाएगा। गुड पीपल कैन मेक डायनामिक टीम्स इन कोऑर्डिनेटेड डिसीजंस। ठीक है, और इसमें जो भी हमारे फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड्स है वो उससे हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो याद कर रखे हैं। तो वो पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो जी से हमारा क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, विच मीन्स फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पी से हमारा हो गया परवेसिव वी नो डेट कि क्या होता है,
एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स, ठीक है। सी से हमारा आ गया कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मीन्स हमेशा हम ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। आप एक मैनेजमेंट करोगे, आप एक बार ही अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लोगे, यू वुड बी हैविंग फर्दर रिक्वायरमेंट्स इन योर फ्यूचर, जो भी एप्लीकेशंस और सब चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद एम से हमारा हो गया मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हमारा हो गया मैनेजेस पीपल एंड वर्क एंड ऑपरेशंस, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब आपको बंदों को भी मैनेज करना है, काम को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है, ठीक है। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, तो इसमें हो गया अडेप्ट टू चेंज, क्योंकि वी नो डैट कि फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। सो और जो हमारा मैनेजमेंट है वो डायनामिक इसलिए रहेगा। टी से हमारा हो गया टीम एंड द ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। रिक्वायर्स टीम वर्क, भाई मैनेजमेंट करना ही हमें बंदों का है। ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते कि मैनेजर अकेला वन मैन आर्मी बन के भैया भागने जाएगा। वो कैसे करेगा, तो वो ढंग से उसको इफेक्टिवली तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। भले ही वो एफिशिएंटली कर ले बट इफेक्टिवली तो कर ही नहीं पाएगा, और लेटर ऑन वो ये पाएगा कि भैया एफिशिएंटली भी वो फेलियर काउंट होगा, ठीक है। हमारा आई से आ गया इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल इसलिए कि भैया मैनेजमेंट को ही आपके पास ऐसा कोई मतलब आंखों से देखने वाला कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक काइंड ऑफ हमारी क्वालिटी है, और ये हमारी जो है इंटेंजिबल क्वालिटी है, ठीक है, एक मैनेजर की होती है। सी से हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन बेस्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बेस्ड में क्या होता है, इंश्योर्स हार्मनी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। बस वही सीधी सी बात है भैया, प्यार मोहब्बत से रहो आपस में, ठीक है। काम करो डिपार्टमेंट्स में मिलकर के काम करो, कि जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवरऑल अच्छे से सक्सेस कर पाए, ठीक है। डी से हमारा हो गया डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट में आ गया मैनेजर्स मस्ट मेक की डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस बनाने ही पड़ेंगे आपको फर्दर अचीवमेंट्स के लिए, फर्दर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या आता है, बच्चे ना बस 5 या 10 ही एडवांटेजेस याद करके जाते हैं, ये सोच के कि भैया हम तो आइंस्टाइन के बच्चे हैं और हम एक बारी में जो हमने याद कर लिया वही हम वहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। बट बिजनेस स्टडीज़ ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि आप जितने एडवांटेजेस याद करोगे, जितना पढ़ोगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है आपका दिमाग खुद से प्रोड्यूस कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल जाओ। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा समझो तो सारे के सारे एडवांटेजेस, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियोस बना रही हूँ कि आपको क्या करना है, हमेशा आप बैठे बैठे तो नहीं पढ़ सकते, कि हमें अपने बॉडी को रेस्ट भी देना होता है। सो व्हाट आई विल बी एडवाइसिंग यू कि आप सब ने ना ये जो भी आपने एक बार नोट डाउन कर लिया मेरी वीडियो से देख करके, इट्स फाइन, ठीक है। अच्छे से आपने नोट्स बना लिया, ठीक है। जब आप अपने रेस्ट करने के लिए आप सो रहे हो, ठीक है, अपनी बैक वैक सीधी करने के लिए आप लेटे हो, तब आप कान में लीड लगाओ, ठीक है। इसको 1x में अगर आपकी स्पीड है, अगर आपको एक जल्दी से आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1x में लो। अगर आप ग्रास्प कर पा रहे हो, 2-3 बार ही देख चुके हो मेरी वीडियोस को, तो आप 2.5 में ले लो, सॉरी 2x में ले लो आप, ठीक है। तो 2x में अगर आप ले लोगे, उससे क्या होगा, आपका दिमाग की ना इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो एडवांटेजेस खुद से ही उसको रिकॉल करेगा, और हो सके तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से ही उसको और भी ज़्यादा आप एडवांटेजेस लिख पाओगे। और आप ये बात मेरी मान लो कि अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, तो अगर आप 10 एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर पाते हो, देन इट्स गुड इनफ। अगर आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, वो हमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है, रेदर देन जस्ट राइटिंग ऑन द एडवांटेजेस इन द पॉइंटर्स, ठीक है। तो आप पॉइंट्स अगर लिखना चाहते हो तो आपको 20 एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सारे एडवांटेजेस बार बार पढ़ने पड़ेंगे, कि जिससे आपको बार बार सोचना ना पड़े, ठीक है। तो हमारे जो एडवांटेजेस हैं यहाँ पर वो हम देख सकते हैं, ईजी है अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एज वी नो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी ये चीज़ कवर्ड है, ठीक है। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी, ये भी हमें पता है। थर्ड आ गया इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग। फोर्थ आ गया एनहेंसेस द कोऑर्डिनेशन एंड द टीम वर्क। फिफ्थ एनकरेजेस द इनोवेशन एंड द अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी ऐसा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो फ्यूचर सिनेरियोज और नीड्स के हिसाब से, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाएगा बूस्ट द एम्प्लॉय इन मोटिवेशन एंड द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेवन्थ में हमारा एंश्योर्स द बेटर रिसोर्स एलोकेशन। एट्थ आ जाएगा रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नाइन्थ इम्प्रूव्स मार्केट कम्पिटिटिवनेस। मार्केट कम्पिटिटिवनेस में आप कह सकते हो कि भाई जहाँ पे और बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको वो हेल्प करेगा, और एक आप
मार्केट में कम्पिटिटिवनेस, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 10th आ जाएगा एनहेंसेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 11th में हमारा आ जाएगा एंश्योर्स बिजनेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। 12th हमारा प्रमोट्स द एथिकल एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 13 फैसिलिटीज स्मूथ ऑपरेशंस। 14 strengthens the leadership and the delegation. 15 encourages the strategic प्लानिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें जब मैंने आपको बताइए, एडवांटेजेस आपको बताई हैं, ठीक है। इन एडवांटेजेस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये भी चीज़ साथ में समझ सकते हैं कि इन एडवांटेजेस में इसके फंक्शंस के एडवांटेजेस भी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कभी आपको, अगर आपने ये ज़्यादा पढ़े होंगे, बार बार आपने इसको सुना होगा, तो आप कभी प्लानिंग के लिए भी पूछा गया ना, जैसे मैं उसके फंक्शंस का बता रही हूँ, अगर प्लानिंग का भी पूछा गया ना कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, सो आप इसी में से ही कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो उसमें भी लिख करके आ सकते हो, और कुछ गलत नहीं होगा, उल्टा आपका जो एडवांटेजेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे और आपका जो पेपर लिखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।